आपको पता है मेरे भाइयों बहनों, आज का समय ऐसा है कि अगर हम अपने किसी की भाई को उसकी गलती का एहसास दिलाएं कि ब्रदर आप ये गलत ट्रैक पे हो, ये पाप है, ये गलत है, आप इस पाप को मत करो, आपकी लाइफ के ऊपर इसका ट्रैक पड़ेगा, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर इसका ट्रैक पड़ेगा, आप परमेश्वर की नज़रों में गलत हो क्योंकि ये पाप गलत है। तो आपको पता है कि वो आप उसको समझाने के द्वारा ही वो उल्टा आपके ऊपर ही कुछ ना कुछ आपको उसका जवाब देगा। वो अपनी गलती को नहीं मानेंगे, वो अपनी गलती को ना मानकर, वो अपनी गलती से पश्चाताप ना करके, उस बुराई को ना छोड़कर, बल्कि वो आपको ही सुधारने की कोशिश करे, वो आपके मुंह को बंद करने की कोशिश करे। आपको पता है बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 18 से 20 तक में लिखा है, जब हेरोदेस जो था, हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की वाइफ को उसने रख लिया था, उसने उसके साथ में शादी कर ली थी। जबकि बाइबल बताती है कि जब एक स्त्री का पति हो तो वो दूसरे से शादी नहीं कर सकती। अगर कोई स्त्री किसी मर्द के साथ उसकी लाइफ चल रही है, कोई उसका हस्बैंड है, तो वो उसके होते हुए किसी पराई मर्द को नहीं देख सकती। और ये सेम कंडीशन जेंट्स के लिए भी है। लेकिन यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हेरोदेस राजा ने अपने भाई फिलिपुस की वाइफ को रख लिया, उसने उसके साथ में शादी करी। और जब यूहन्ना खुदा के धर्मी जन उसके दास को पता लगा तो उसने उसको इस पाप का, उसकी इस गलती का उलाहना दिया कि परमेश्वर की नज़र में पाप है, ये घृणित है, तूने ये काम गलत किया है क्योंकि उसका पति होने के बावजूद भी तूने उसको रख लिया है। आपको पता है इस बात का हेरोदेस को बहुत बुरा लगा और उसने उसको अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बदले, उसने अपनी गलती को मानने के बदले, उसको सुधारने के बदले उसने यूहन्ना को ही जेल में डलवा दिया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जो हेरोदेसिया थी वो यूहन्ना को पसंद नहीं करती थी, वो यूहन्ना को मरवाना चाहती थी और वो मौके की तलाश में थी। और जब हेरोदेस का जन्मदिन आता है तो जो हेरोदेस की जो बेटी थी, वो एक जश्न होता है, जब हेरोदेस के जन्मदिन की जो पार्टी होती है वो उसमें हेरोदेस को नाच के दिखाती है और हेरोदेस उसे बोलता है कि मेरी बेटी मांग, तू मुझसे क्या मांगती है, तो जो मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा क्योंकि मैं राजा हूँ। और वो हेरोदेसिया उसको उकसाती है अपनी बेटी को कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के गर्दन को मांग, उसके सर को मांग, कि मुझे उसका सर चाहिए थाली के अंदर। और आपको पता है हेरोदेस के शब्दों के अनुसार जो उसने बोला होता है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर को कटवा देता है। आज जब पृथ्वी के ऊपर पाप इतना बढ़ गया है, गुनाह इतना बढ़ गया है, चारों तरफ व्यभिचार हो रहा है, गुनाह हो रहा है, नशा हो रहा है, नाना प्रकार के पाप हो रहे हैं। अगर आज लोगों को हम समझाते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, आज हम किसी को अगर गलती के बारे में बताते कि ब्रदर ये पाप है, ये गुनाह है, ये बुरे पाप है, आप छोड़ दीजिए, ये गलत है, आपकी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है वो लोग अपनी गलती को ना सुधारने के बदले वो आपका मुँह बंद करेंगे, वो आपको समझाएंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपका मुँह बंद हो जाए। जिस प्रकार से यूहन्ना ने यहाँ पर उसको चिताया, खुदा का धर्मी जन होने के बावजूद उसने खुदावन की शिक्षा उसको दी, उसने उसको बताया कि घृणित पाप है परमेश्वर की नज़रों में, लेकिन उसने क्या किया, उसको बदले में उसको जेल खाने में डलवाकर बाद में उसकी गर्दन को कलंत करवा दिया। मेरे भाइयों बहनों, आज बहुत ज़्यादा पाप बढ़ चुका है। हमें ज़रूरत है अपनी गलतियों को मान लेने की, हमें ज़रूरत है अपने पापों को छोड़कर, अपने नाना प्रकार के पापों को छोड़कर, नाना प्रकार की बुराइयों को छोड़कर, नाना प्रकार के नशों को छोड़कर, हर वो पाप जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है उसे छोड़कर हमें परमेश्वर की तरफ वफादारी से हो जाने की। मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचनों को आज सुनकर आप अपने पापों को स्वीकार करेंगे और परमेश्वर से तौबा मांगकर आप परमेश्वर के साथ वफादारी से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक बड़ी बुलंदी को लेकर आए, एक बड़ी मन फिराने की ताकत को लेकर आए और आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से चल पाओ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।